तो यदि आपके भीतर सतोगुण है और रजोगुण है तो आप और प्रयत्न करते हो इस चीज के, है ना, साधक की उच्च कक्षा को प्राप्त करते हो और धीरे धीरे योग की अवस्था प्राप्त। इसलिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो हर रोज योगाभ्यास करता है ना वो पहले से भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। क्यों? सतोगुण घट रहा है, सतोगुण बढ़ रहा है, पर साथ साथ ये विवेक भी बढ़ रहा है कि मुझे प्रवृत्तिशील रहना है और उस कक्षा को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। जैसे संसार के विषय के प्रति को प्राप्त करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, इसी प्रकार से आध्यात्मिक विषय को प्राप्त करने के लिए भी दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मेहनत करने से ही वो प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए विवेक से ही कहा जाता है कि जब सही गलत का ज्ञान हो जाए और सही चीज को अपनाना शुरू, गलत का ज्ञान को ही विवेक कहते हैं और सही के लिए हम कार्यरत है वो आपका विवेक। ब्रह्म ही सत्य है, अजर है, अमर है, ये ज्ञान है ना। और मैं ही सत्य हूँ, ये संसार ही सत्य है ना। और होती है वो क्या है? गलत। मनुष्य सिर्फ इसीलिए जन्म लेता है कि वो अपनी प्रगति कर सके, आध्यात्मिक प्रगति कर सके, बस यही उसका तात्पर्य है। दूसरा तात्पर्य यदि है ये कर्मों के बंधन से छूट, है ना, और कोई तात्पर्य नहीं है। बाकी तो सिर्फ उसके अनुरूप जो प्रवृत्ति जो हम कर रहे हैं वो करना है, राइट। ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधक को विवेक की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार शरीर संशुद्धि के लिए मतलब कि शरीर को शुद्ध करने के लिए आहार रूपी विवेक का ज्ञान होना आवश्यक है कि क्या खाए क्या नहीं खाए, इसी प्रकार से विवेक भी आपको होना चाहिए। वैराग्य।